मेरा चैनल है, आप सब देख सकते हैं। आपको पता होगा इस चैनल में मैं कुछ वीडियो डालते रहता हूँ। तो कुछ वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। जो झारखंड का नक्सल का लेकर कुछ बात मैं आए दिन बताते रहता हूँ। आप सभी को पता होगा कि अभी हम लोग का रीमेडिकल चल रहा था, मतलब झारखंड वाले लोग का लगभग सभी लड़के पहुँचे थे। और इस रीमेडिकल में लगभग सभी लड़के, मतलब जितना बोल सकते हैं उतना लड़का आया था। शायद ही कुछ लड़के, मतलब मोटा मोटी लड़के हैं, कुछ लड़के एब्सेंट बता रहे हैं वहाँ पर जितने भी हैं। तो अमेठी और प्रयागराज, चंदौली, तीन कैंप था। तीनों शायद सीआरपीएफ का था। सीआरपीएफ में तीनों का मेडिकल चला है। लगभग सभी को यही चीज़ पता है और 30 तारीख तक था, ये भी पता है सबको। अब मेडिकल भी कैसा हुआ नहीं हुआ इस चीज़ का लगभग सबको जानकारी है। लगभग पता है कि रीमेडिकल होने का क्या रीज़न है, नहीं रीज़न है। एक कोई कंफर्म नोटिस तो नहीं था, मतलब फिर भी ईमेल के थ्रू और एक नोटिस वायरल हुआ जो सबको लगा कि फेक है, लेकिन रियली में वो कंफर्म नोटिस निकला। और जीमेल में अब कॉल भी आया, सब चीज़ कंफर्म रहा। अब कुछ फॉल्ट था उसमें जो देखने को मिला, लेकिन वो फॉल्ट हो सकता है कि माइनर मिस्टेक हो सकता है। चंदौली का जो नोटिस होगा उसमें कुछ अलग होगा और आईटीबीपी का, चंदौली बोल रहे सॉरी, जो सीआरपीएफ शंभू का था, मतलब वहाँ से रूटो का, उसका नोटिस कुछ और था और आईटीबीपी का नोटिस कुछ और था, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक था। देख के लग रहा था कि हाँ ये फेक है, रियल नहीं होता। क्योंकि जब रिजल्ट आने को रहता है तो सबको कुछ न कुछ नोटिस वायरल होते रहता है। आए दिन देखे होंगे आप लोग भी। तो मैं भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैं कुछ मेंशन किया था, कुछ डाला था जो लग रहा था कि हाँ ये फेक है कि रियल है। कंफर्म मैं नहीं बताया था कि ये रियल है ये फेक है, लेकिन मैं कुछ उसमें खामियां था जो मैं दिखाने की कोशिश किया था। लेकिन बाद में कुछ जो अच्छे जो वहाँ के यूट्यूबर थे जो ग्राउंड विजिट करके वीडियो बनाए हैं, वो लोग बताने की कोशिश की और रियली में ये रियल नोटिस लगा। लगभग सभी बच्चे अपने अपने रीमेडिकल के दिन जो डेट था उसमें गए। काफ़ी परेशानी हुआ, मतलब लगभग सबको पता है कि कितना परेशानी हुआ। यहाँ से 600 किलोमीटर दूर बुलाया लगभग लड़के लोग को, और वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ, कितना फिट हुआ अनफिट हुआ, ये 3-4 पॉइंट है। और फिट रेशियो अनफिट रेशियो ये अभी कोई बता नहीं पा रहा। नॉर्मली आईटीबीपी और सीआरपीएफ का था कि थोड़ा अंदाज़ा लग चुका था कि हाँ इतना फिट हुआ इतना अनफिट हुआ, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि कितना अनफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिट हो रहा है, ये थोड़ा बताना मुश्किल है। मुश्किल क्या, मतलब बहुत मुश्किल है। आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि डीएमई हुआ नहीं यहाँ। डीएमई हुआ, डी भी नहीं हुआ। डी भी तो वहीं हुआ जो भी जिसका जैसे आईटीबीपी में हुआ, तो आईटीबीपी में डी भी हुआ, और वहाँ पर डीएमई यहाँ पर हुआ। वहाँ का डीएमई था लेकिन वहाँ डीएमई नहीं हुआ। डीएमई वहाँ का कैंसिल कर दिया। अभी जो आपका डीएमई चला, डीएमई मतलब कहाँ 3 सेंटर, 1 2 3, एक था अमेठी, एक था चंदौली और एक प्रयागराज। पता है सब, मतलब मेरे को लगता है कि यहाँ पर सभी को मिला कर बुलाएं, यूआर एसटी एससी ओबीसी सबको मिला कर बुलाया। लेकिन लगभग आईटीबीपी वाला को यहाँ बुलाएं अमेठी। और ये 2 सेंटर में लगभग हमको लगता है सीआरपीएफ वाले जितना भी सेंटर पड़ा था उन लोग को ये 2 सेंटर में बुलाया। आईटीबीपी वाला का लगभग को अमेठी बुलाया था। तो सभी बच्चे लगभग बोल सकते हैं कि 90% अटेंडेंस
रहा है। और कौन बच्चे एब्सेंट रहे हैं? जो वहाँ अनफिट थे, अनफिट भी थे, प्लस में डॉक्यूमेंट में कुछ छटे थे, वो लोग बच्चे नहीं आए। लगभग यही बच्चे जो थे 10% में, जो 90% आए, जिसमें 10% जो बचा, यही डॉक्यूमेंट में जो छटे थे वो लोग बच्चे लोग नहीं आए। या बहुत हार्ड पॉइंट होगा जिसके कारण वहाँ छटे होंगे। लगभग लग रहा था कि नहीं हम पास हो पाएंगे, वही 10% होंगे जो यहाँ पर नहीं आए। लेकिन लगभग सभी लड़के पहुँचे थे, और कुछ कुछ बच्चे थे जो नहीं पहुँचे। और जो वहाँ अनफिट हुए थे उन लोग का किस्मत देखिए, मतलब सोच नहीं सकते आप कि कितना अच्छा था कि अनफिट होने के बाद भी दोबारा फिर से मेडिकल हुआ झारखंड का। कोई सोच नहीं सकता था, और ये मेडिकल हुआ और अच्छा से हुआ। हाँ, लेकिन एक चीज़ था, जिसको जिसको री मेडिकल मिला था और पास हुआ, उसके पास तो प्रूफ था कि मेरे को ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट में मेरे का ये जांच हुआ, ये जांच में मैं फिट हुआ। और जो री मेडिकल में अनफिट हुआ था, मतलब अनफिट, अगर उसका माइनर पॉइंट था वो यहाँ पर पास हुआ है। जिसका मेजर पॉइंट था, जैसे आई, पाइल्स, कैरी एंगल और भी कुछ कुछ पॉइंट था, उसमें वो लोग छटा है, वो लोग लड़का लोग नहीं आया। अगर आया भी तो री मेडिकल अगर मिल गया उसी पॉइंट में तो वो लोग यहाँ नहीं रहा, रुका नहीं ज़्यादा दिन तक। वो लोग लगभग हमको लगता है चला गया, मतलब दूसरा दिन ट्रेन धरा और अपना घर चला गया, क्योंकि उसको पता था कि मैं ऑलरेडी वहाँ पर यही पॉइंट में अनफिट हो चुका हूँ। और उसके पास प्रूफ भी था कि अनफिट का पेपर भी था। और कुछ लड़के थे जो मेरे ख्याल से, जिसका अभी आपको पता है कि अग्निवीर का रिजल्ट आया, और भी कुछ कुछ का रिजल्ट आया है, प्लस में झारखंड का चौकीदार का भी रिजल्ट आया, उसमें भी कुछ बच्चे लोग का हुआ है, उन लोग भी एब्सेंट रहा है, उन लोग भी नहीं आए हैं। तो आपको हम मोटा मोटी बता रहे हैं कि कितने बच्चे एब्सेंट रहे और कितने बच्चे अभी प्रेजेंट रहे, उसमें कितना फिट रहा अनफिट रहा, वो चीज़ को हम लेकर थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। आपको सभी बच्चे अपने अपना देखे होंगे, कुछ यूट्यूबर लोग अपना कुछ लड़के लोग से बात करके बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रियली वो लगभग बहुत करेक्ट और सटीक इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। हाँ, एक चीज़ तो है, फिट रेशियो ज़्यादा रहा, अनफिट रेशियो कम रहा। इससे यही पता चलता है कि जो अनफिट था वो पास हो चुका है, और जो फिट था वो मेरे ख्याल से 3-4 लड़का ही जो है जो पास नहीं हुआ, फेल हो गया, उसका मेजर पॉइंट निकल गया होगा, हो सकता है आई में निकल गया होगा, पॉइंट मिल गया हो, नहीं पढ़ पाया होगा, डिस्टेंस विजन या कलर विजन में पकड़ा गया हो। बहुत सारा पॉइंट है जो उसमें उसको मिल गया हो, तो हो सकता है अनफिट हुआ हो। आप नहीं बता सकते, ना हम बता सकते, कोई भी लड़का नहीं बता सकता कितना अनफिट हुआ और कितना फिट हुआ। काहे कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर जाइएगा जब आप यहाँ से घर से वहाँ एक दिन भी रुकना बहुत महंगा पड़ रहा था लड़कों लोग को। काहे कि घर से दूर है, रांची नहीं ना है, 100 रुपये तो वहाँ पर भी रहने का, लेकिन खाना वहाँ थोड़ा महंगा था, और प्लस में ठंडा भी बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से लड़का लोग नहीं रुका, और कोई भी नहीं बता सकता कितना अनफिट हुआ कितना फिट हुआ, ना हम बता सकते हैं ना कोई यूट्यूबर बता सकता है। परसेंटेज तो आप कितना भी ले सकते हैं, 80%, 70%, 30%, बहुत एब्सेंट हुआ, ऐसे उसका कोई वैल्यू नहीं है भैया। बस इतना जान लीजिए कि इस बार बहुत गंदा हुआ है झारखंड लोकल इलेक्शन। अब देखिए लीजिए, हम 2-3 पॉइंट बताना चाह रहे हैं। री मेडिकल कितना दिन चलेगा ये तो सबको पता है, 30 तारीख तक चलेगा, लेकिन अभी तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब ख़त्म हो गया कि नहीं हुआ। तो लगभग लड़का लोग फिट हो जा रहा था। हाँ, जैसे अब 5 बोर्ड बना,
1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड, 4 बोर्ड, 5 बोर्ड। हो सकता है 3 बोर्ड बहुत अच्छा फिट रेशियो रहा, 2 बोर्ड का बहुत गंदा रेशियो रहा। हो सकता है 25 बच्चा में 5 फीट किया, 20 को टेम्पररी अनफिट कर दिया। लेकिन री मेडिकल में वो भी 20 बच्चा में से हो सकता है 15 बच्चा निकल गया, 5 बच्चा बचा हुआ हो सकता है इसमें कुछ अनफिट हुआ। लेकिन अनफिट का आप नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, हम बता रहे हैं रियली। लेकिन फिट रेशियो ज़्यादा रहा है, ये चीज़ जान लीजिए। आप देख लीजिए इस बार क्या होने वाला, नहीं होने वाला। बहुत गंदा स्थिति होगा इस बार, बता दे रहे। सब बोल रहा है ना कटअप बहुत कम जाने वाला, लेकिन देख लीजिएगा आप। हमको जहाँ तक लग रहा है कि कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब नंबर देख रहे थे कि एवरेज नक्सल का जो ओबीसी का हम बताए थे उतना ही के रेंज में आ रहे हैं लड़के लोग। लेकिन एक वो चीज़ है जो हम बताए थे कि 18 से 23 के बीच वाला, वो 18 से 23 के बीच में बहुत लड़का है। 70% लड़का लोग जो है 18 से 23 के बीच में, हो सकता है 30% बच्चा इससे वैभव हो। अब 18 से 23 के बीच में नंबर जितना ज़्यादा अधिक लाया हो उस पर डिपेंड करता है। और कटअप का कोई माय बाप नहीं है। अब तो हमको एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि हम कटअप जो बनाए हैं वो सही बनाए कि नहीं बनाए। मेडिकल कटअप तो मेरा थोड़ा मोड़ा अंदाज़ा सही था, लेकिन अब इसमें हमको थोड़ा अपने खुद पे डाउट हो रहा है कि क्या हो सकता नहीं हो सकता, कोई नहीं बता सकता। बिहार उहार का भी बच्चा लोग था जिसका रांची सेंटर पड़ा था। बिहार का 1-2 लड़का था। बंगाल का तो मत पूछिए, लगभग पुरुलिया का सब को आईटीबीपी में दिया था, उन लोग को भी बुला लिया। तो कुछ बच्चा लोग बोल रहा था, कुछ यूट्यूबर लोग कि झारखंड का रोक देगा रिजल्ट, बाकी सबका दे देगा। ऐसा होगा ही नहीं भैया। एसएसएफ का ऑल ओवर इंडिया बनता है, एनसीबी का बनता है, ये सब का कैसे बनता है? कुछ लड़का होगा जो 150 नंबर लाया हो सकता है 1-2 धुरंधर होगा, 135-140 नंबर लाया होगा, और उन लोग एनसीबी एसएसएफ में फाइट कर रहा होगा तो सब नहीं हो सकता है का? उन लोग को छोड़ देगा का? तो बोलना बेवकूफ़ी है कि रिजल्ट झारखंड का रोक देगा, बाकी सबका दे देगा। तो आप देखिए नॉर्मली, और रोजगार मेला सब बोल रहा है 20 तारीख को, लग रहा है कि 20 तारीख को होगा। देखिए एक नोटिस वायरल हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि वो रियल है कि फेक है। ऐसे ही बोल बोल के तो री मेडिकल हो ही गया हम लोग का। अब झारखंड का फाइनल कटअप भैया बहुत डाउट हो गया है, पूरा डाउट में चल रहा है। हम तो खुद डाउट में चल रहा है। जो जो अनफिट था सब फिट हो गया है, और जो जो फिट था सब अनफिट हो गया है। अब अनफिट बहुत कम हुआ है, फिट ज़्यादा हुआ है। यहीं पर पता चलता है कि मेडिकल के बाद कटअप कितना बढ़ेगा। तो अभी फाइनल कटअप बताना हमको तो नहीं लगता है कि मेरे लिए सही है, किसी के लिए भी सही नहीं है कि बोल दें आके कि इतना में हो जाएगा। 5 नंबर है तो 4 नंबर है तो आप कंफर्म रहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 2023 का देख लीजिए कटअप। अरे भैया हमको पता है कि 2023 में 15 नंबर बढ़ा था, 10 नंबर बढ़ा था मेडिकल के बाद से, तो उसका अंदाज़ा आप इसमें ले लीजिएगा 2025 में कैसे ले लीजिएगा। उस बार लड़का लोग धीरे धीरे लड़का लोग का माइंडसेट चेंज होते रहता है, पढ़ाई लिखाई का बदलता है तरीका। हो सकता है कि कुछ लड़का लोग का कटअप मतलब नंबर बहुत ज़्यादा हो, उन लोग अनफिट हो चुका हो, तो जो अनफिट ज़्यादा नंबर वाला लड़का लोग अनफिट हुआ हो तो कम नंबर वाला कम बन जाएगा यहाँ पर चांस। तो 2023 को ले सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा आप इसका आकलन लगा सकते हैं 2025 में, क्योंकि 2024 में डायरेक्ट मेडिकल फिजिकल के बाद फाइनल कटअप बना था, और 2025 में मेडिकल के बाद है। तो 184 बच्चा ओबीसी में। अब इसमें कितना फिट हुआ कितना अनफिट हुआ इसका कोई आपके पास है डाटा? ना मेरे पास डाटा है, एसएससी के पास डाटा। अब देखिए क्या होता है।
लेकिन फिट बहुत हुआ है लड़का लोग, बहुत कम अनफिट हुआ है। काहे कि वहाँ पर फिट करना ज़्यादा उन लोग के पास ऑप्शन था और अनफिट करना बहुत कम ऑप्शन था। हाँ, आँख में जो पकड़ा गया उसको अच्छा से एथी करता था, जांचता था और फिट और अनफिट तुरंत कर देता था। काहे कि जो धांधली जो हुआ है, मतलब धांधली हुआ कि क्या हुआ, बता रहे थे कुछ वहाँ के ऑफिसर लोग कि ऐसा ऐसा था। उसको ऑफिशियली बोलना थोड़ा ठीक बात नहीं है, इंटरनली है वो, उसको इंटरनली ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर से हम लोग का रीमेडिकल हुआ, ये तो कंफर्म है। अब देखिए फिट और अनफिट का रेशियो हम तो आपको यही बोलेंगे कि अगर 20 लड़का गया तो 18 फिट हो गया है, 2 गो अनफिट हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, यही रेशियो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। अब्सेंट का छोड़ दीजिए, अब्सेंट वही हुआ है जो वहाँ अनफिट था, बहुत हार्ड पॉइंट था उसका, या तो डॉक्यूमेंट में छट गया था। काहे कि यहाँ डीबी नहीं ना हुआ। एक चीज़ जान लीजिए, वो बुलाया 200 बच्चा को, उसमें से पहुँचा 180 बच्चा। अब 20 बच्चा ये हो सकता है डीबी में यहीं पर हट गया हो, मेल तो सबको गया होगा, काहे कि अनफिट फिट और सबको बुलाया है, तो जान रहा है कि डीबी में हम आउट है, तो क्या ज़रूरी है वहाँ जाना। वहाँ जाके भी हम तीर मारेंगे नहीं। और हो सकता है कि कुछ बच्चा लोग का कहीं और हो गया होगा, या हो सकता है 2026 में लग गया हो, जिसका एज हो, और जिसके पास लास्ट ऑप्शन हो तो गए पे किया होगा। फिट हुआ है कि नहीं हुआ वो तो देख लीजिए, वो तो अपने पता चल जाएगा। वो हमको ना पता चलेगा, ना हमको पता चलेगा, ना आपको पता चलेगा, ना यहाँ पर किसी को पता चलेगा। वो वहीं पर पता चलेगा एसएससी को, जिसका जिसका वहाँ पर सिस्टम में चढ़ा होगा कि हाँ फिट है भैया। हाँ, एक वो चीज़ था, आपके पास अगर फिट डॉक्यूमेंट है, आप रीमेडिकल में फिट हुए थे, तो 100% चांस है कि आप फिर से फिट हो गए होंगे। और जो अनफिट था बीपी यूपी में, इन लोग को अनफिट कर दिए, अनफिट नहीं करके फिट कर दिया है फिर से बीपी यूपी नाप के। ये ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि झारखंड का कटअप क्या जाएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, आप कोई नहीं बता सकता क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी हम जो एक अंदाज़ा बताए हैं, 98, 99, 97, इतना से हो सकता है स्टार्ट हो जाए। काहे कि जो भी लड़का लोग है वो अच्छा नंबर वाला सब हो सकता है यूआर में फॉल कर जाए। ताकि यूआर का सीट भी देख रहे हैं, नक्सल में 307 सीट है, तो हो सकता है ओबीसी का जो अच्छा नंबर वाला है तो वो लोग इसमें घुस जाएगा। तो जो कम नंबर वाला लड़का लोग है तो ओबीसी का सीट तो सिर्फ ओबीसी ही लेगा, जिसके पास सर्टिफिकेट जो जमा किया होगा वो भी क्रूशियल डेट के अंदर। हो सकता है एसएससी वाला क्या किया नहीं किया, अभी तो डॉक्यूमेंट वहाँ गया होगा, अब जो वेरीफाई हुआ, वेरीफाई होने के बाद क्रूशियल डेट, या अब आप नहीं ना जान रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, ना हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा में आप किसी से बात कर सकते हैं या आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम भी जो बता रहे हैं पूरा कंफर्म एकदम बोल दीजिएगा कि हम एकदम सटीक जानकारी दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हो सकता है कि एसएससी वाला डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, आपको ओबीसी में डाला। अभी आप देखे होंगे कि जो मेडिकल के बाद कटअप, मेडिकल के बाद जो लिस्ट आया उसमें कैटेगरी में लिखा हुआ रहता है, ओबीसी यूआर का 1 रहता है सिंबल, ओबीसी का 6 रहता है। तो जो 18 से 23 के बीच में भी लड़का लोग रहता है ना, और वो ओबीसी में अगर फॉर्म भरा है तो उसका कैटेगरी 6 दिखा रहा होगा। अभी तो सब जितना लड़का उठा ना, जैसे मान लीजिए 184 जो लड़का उठा है ओबीसी का, वो 6 कैटेगरी में उठा होगा, कैटेगरी ओबीसी में 6 उठा होगा। लेकिन जब सीट अलॉटमेंट होगा तो अगर वो ओबीसी का लड़का 18 से 23 के अंदर में है और नंबर अच्छा लाया होगा तो उस कैटेगरी 1 में
हो सकता है फॉल कर जाए, उसका 18 से 23 के अंडर बीच में होगा तो सीट उसको कैटेगरी में दिखाने लगेगा 1 यूआर का सीट उसको अलाउड हुआ। ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ओबीसी वाले के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी तरह सीट का अलॉटमेंट होता है और आगे भी यही होते रहेगा। हाँ, जो ओबीसी का कैटेगरी छूट लिया होगा, एज रिलैक्सेशन लिया होगा या फी का रिलैक्सेशन लिया होगा तो उन लोग को फॉल नहीं करता यूआर में। लेकिन जो 18 से 23 के अंदर में होगा यू फॉल करेगा यूआर में और उसका नंबर अच्छा रहेगा। प्लस में उसका चॉइस क्या है, सीआरपीएफ है कि आईटीबीपी है, उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है बहुत लड़का लोग का चॉइस रहता है सीएसएफ का कटअप चल गया 120, मान लीजिए नक्सल का 120 चल गया। अब जितना ओबीसी का लड़का होगा उसमें से 18 से 23 के बीच में जो जो 120 से प्लस लाया होगा वो सब यूआर वाला सीट ले जाएगा। ये यूआर का कटअप रहा 120 तो इसी तरह सीट अलॉटमेंट होता है। तो अकबकाइए नहीं, कटअप कम जाएगा ये भी अंदाज़ा तो लगा हुआ है और हो सकता है कटअप कम ही जाए इस बार। काहे कि एग्ज़ाम भी थोड़ा हार्ड था, मेडिकल भी थोड़ा हार्ड चला है इस बार, बहुत ज़्यादा हार्ड चला है, जो सोच नहीं सकते उस प्रकार का हार्ड चला है। पीपी में छट गया लड़का लोग, हो सकता है फिर आया फिर छट गया, हो सकता है आया फिट हो गया, ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकते। आप तो मेडिकल दिए होंगे, भागेंगे, भागो भाई घर भागो, क्या करेगा, यहाँ पैसा लग रहा है, हर एक दिन में 500-400 खर्चा हो रहा है, एक तो खाने का दिक्कत, रहने का दिक्कत। तो इस सब चीज़ को लेकर ही कोई नहीं बता सकता। नॉर्मली आप इतना जान लीजिए कि हम जितना बताए हैं यूआर का भी 2, 4, 5 नंबर ऊपर रहेगा इस बार नक्सल का ओबीसी से। काहे कि कम नहीं जाएगा, काहे कि जितना भी 18 से 23 वाला सब यूआर में फॉल करेगा। एससी और एसटी का और ईडब्ल्यूएस को तो पता है कि 70-65 नंबर है तो उसको सीट मिलना चालू हो जाएगा। और एसटी का अगर ओबीसी का 86 गया है तो 10-12 नंबर अगर एक्स्ट्रा है तो हो सकता है 12-13 नंबर एक्स्ट्रा है तो हो सकता है कि आपको यहाँ से सीट मिलना चालू हो जाए। एससी का शायद 37 गया है तो देखिए 10-15 नंबर इसमें तो बचा ही नहीं है। एसटी का 92 गया है, 10-12 नंबर इसमें भी है तो हो सकता है सीट मिलने अलॉटमेंट हो जाए। ये एक अंदाजा में बताए हैं, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन एनालिसिस कर चुके थे पहले भी। अभी का एनालिसिस अब कोई नहीं बता सकता कितना बच्चा पास हुआ नहीं हुआ, इसलिए आपके पास इतना नंबर है तो हो सकता है कि इस बार कटअप इतना तक ही जाए। काहे कि 2 गुना ही सीट है, 2 गुना ही बच्चे लोग बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं बच्चे बचे हैं। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है। तो आपको पता है ये मेरा चैनल है फोर्स गाइड। अगर थोड़ा लगा कि हाँ कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो आप देखिए, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा।